नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नई खबर को लेकर। गत दिवस हिसार के मिड टाउन में हरियाणा चैप्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन की तरफ से निसंतानता को लेकर एक मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें हिसार के जाने माने डॉक्टरों के साथ मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने शिरकत की। उनके साथ हरियाणा मेडिकल सोसाइटी के सदस्य वेद बेनीवाल उपस्थित रहे। इस आयोजन का उद्देश्य निसंतानता क्षेत्र में बुनियादी उन्नत कारण, निवारण और तकनीकों के बारे में जानकारी देना था। मंच से डॉक्टरों को संबोधित करते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता का कहना है कि हरियाणा में पहले मेल फीमेल रेशो काफी असंतुलित था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से काफी ज्यादा रेशो संतुलित हुआ है। सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत में ISR की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा का कहना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में जो गाइडलाइन हो उसको कुछ डॉक्टर फॉलो नहीं करते। टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज केवल 45 वर्ष की महिलाओं के लिए संभव है। इससे ज्यादा उम्र की लेडीज को इसका इलाज नहीं करवाना चाहिए। सिटी बिग न्यूज से बातचीत के दौरान जयदीप मल्होत्रा ने डॉक्टर से अपील भी की कि वो 45 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं को न ही इलाज के लिए उकसाएं और न ही उनका इलाज करके दे। जो गाइडलाइन है उसे ही फॉलो करने के लिए बोलें। टेक्नोलॉजी की बात करें तो लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है टेक्नोलॉजी को लेकर, लेकिन फिर भी बांझपन संतान का जैसे नाम सुनकर लोग बिल्कुल अवेयर नहीं हो पाते, तो इसका क्या रीज़न मानते हैं आप? देखिए, अभी तो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। मैं 2002 में पहली बारी जब हरियाणा आई थी, तब से आज की स्थिति बहुत डिफरेंट है और बहुत सारे अच्छे सेंटर्स यहाँ पे निकल के आए और हमारी कंट्री में भी आए हैं। एक बेसिक जो समझिए कि मनोवृत्ति है लोगों की कि कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बांझपन है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ है, कि मेरे को नहीं होगा, और ऐसा नहीं होता। आपको जो प्रॉब्लम होनी है और उसकी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए और उसका क्या सही समाधान है वो पता होना चाहिए और कहाँ जाना है, अच्छा डॉक्टर कौन है, अच्छा सेंटर कौन है। क्योंकि टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करना इन द मोस्ट एथिकल मैनर वो भी इम्पॉर्टेंट है। कि आज ये नहीं कि मेरे पास स्टेंटिंग का सुविधा है तो मैं सबकी स्टेंटिंग कर दूं, ऐसा नहीं होता है। तो जिसको ज़रूरत है वो, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऐसे सारे प्रोग्राम्स कर रही है जिसमें हमारा इस बार का जो थीम है वो टुवर्ड्स बेटर प्रैक्टिसेस बेटर आउटकम्स है, ताकि आप सही तकनीक का सही टाइम पे इस्तेमाल करें ताकि अच्छा आउटकम आए। जो ऐसे सेमिनार्स किए जाते हैं ये ज़रूरी क्यों होते हैं करने? देखिए, एक नॉर्मल जो प्रैक्टिशनर होता है जो एक शहर के अंदर बैठ के उसके पास इतना काम होता है कि वो बार बार अपडेट नहीं कर सकता, तो ये बेसिकली रीचिंग आउट टू देम है इन देयर ओन प्रेमाइसेस कि आप जाके उनको टेक्निकल नो हाउ और क्या क्या नए एविडेंस बेस्ड रिसर्च आया है उसके बारे में आप अवगत कराओ, और साथ में इंटरेक्शन होता है सबका, क्योंकि शेयरिंग ऑफ नॉलेज से ही नॉलेज बढ़ती है। जो मैम ये जो टेक्नोलॉजी है इसके प्रति लोगों का रुझान कैसा है? लोगों एक्चुअली क्या है, टेक्नोलॉजी ने बहुत ऑप्टिमिज्म दिया लोगों को, बट वो ऑप्टिमिज्म से कई बार थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं हम लोग, क्योंकि हर एक को लगता है कि हम जाएंगे, हम 100% ठीक हो जाएंगे, हमारे को बच्चा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती है आउटकम्स, बट टेक्नोलॉजी 100% नहीं है। इधर आ जाओ जी। जी, एक्चुअली मैं आज ये बहुत ज़ोर से कहना चाहती हूँ कि हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि 45 साल से ज़्यादा उम्र के किसी भी लेडी का इलाज से बच्चा नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैं देना चाहूँगी अपने मेंबर्स को, बिकॉज हमारे पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। प्लस अगर सोशल सिक्योरिटी हो भी तो ये जो कपल्स हैं इस एज ग्रुप के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स के साथ वो बच्चे के साथ कोप अप नहीं कर सकते, और अगर वो बच्चे को बड़ा करके और एक लेवल तक नहीं ले जा पाएंगे तो बहुत एक ऐसी पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाएगी जो काफ़ी हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी। वी टोटली कंडेम दोज पीपल हु ट्रीट मोर देन 45 ईयर्स एज कप।
सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत में डॉक्टर कमल गुप्ता का कहना है कि सरकार के प्रयासों को पूरा करने में डॉक्टरों का सबसे ज्यादा हाथ होता है। डॉक्टरों के असीम प्रयासों से चिकित्सा के संसार में काफी क्रांति भी आई है। आज जिस आयोजन में मैं आया हूँ, यहाँ पर हरियाणा के हमारे अनेक वरिष्ठ डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वो इनफर्टिलिटी के बारे में कि जो हमारी बहनें बांझ रह जाती हैं उनको किस प्रकार से संतान उत्पत्ति का आनंद मिले, लाभ मिले और उसकी लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं, उसकी स्टडी के बारे में यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है। और मैं हरियाणा का हिसार का विधायक होने के नाते उनका मैंने यहाँ स्वागत किया है और भगवान से मंगल कामना की है कि वो अपने उद्देश्य में पूर्ण हों और जो इस संतान उत्पत्ति के सुख से वंचित हैं उनका वो जो सुख है उनको उपलब्ध कराने में मदद करें। इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे टेस्ट टू बेबी का हुआ है, उसमें सरकार की ओर से कोई ऐसी जो सरकारी हॉस्पिटल में ये सब प्रावधान होगा आने वाले समय में? हाँ, इतना बिल्कुल अपडेट तो नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो बड़ी बड़ी आजकल योजनाएं हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे डायलिसिस है, पहले सरकारी हॉस्पिटल्स में उपलब्ध नहीं होती थी, और ये सीटी स्कैन है, इसकी उपलब्धि नहीं होती थी, अनेक प्रकार के ब्लड टेस्ट की उपलब्धि नहीं होती थी। तो आस्ता आस्ता सरकार बड़े बड़े टेस्टों की ओर भी बढ़ रही है, चाहे वो पीपी मोड में हो, चाहे कैसे भी हो। हम जनता तक बड़ी बड़ी सुविधाएं भी देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई हादसा हो जाता है, डॉक्टर की गलती ना हो तो भी उसमें पेशेंट की ओर से डॉक्टर को दबाया जाता है, उस विषय पर सरकार किस तरह की? सरकार डॉक्टरों के प्रति पूरी सजग है। किसी भी डॉक्टर को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और ये जो हॉस्पिटल वायलेंस कई दफ़ा होती है उसको भी दूर करने के कानून बनाए जा रहे हैं और डॉक्टरों की पूरी मदद की जाएगी। डॉक्टर स्वतंत्र रूप से यहाँ पर सेवाओं का लाभ दे पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आप क्या कहेंगे? इस देश के लिए इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता। 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन कई रियासतों का चक्कर था। सरदार पटेल ने 564 रियासतों को एक कलम से भारतवर्ष में एक रंग किया, लेकिन नेहरू जी की खामी की वजह से एक जो जम्मू कश्मीर की समस्या थी ये यूएनओ में चली गई और मैं समझता हूँ कि देश में एक ये बड़ा इतिहास रच दिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार में गृह मंत्री भाई अमित शाह ने के धारा 370 और 35A ये जो जम्मू कश्मीर से हटाकर और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो डेवलपमेंट, जो विकास होगा, मैं समझता हूँ कि आज तक वहाँ कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता था। जब ज़मीन नहीं खरीद सकता था तो वहाँ अच्छे होटल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी फैक्ट्रियाँ, अच्छी कारपोरेशंस कैसे आएंगी? उसका डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था और आज स्वतंत्र रूप से लोग वहाँ जाएंगे और जम्मू कश्मीर का जो विकास होगा, समग्र विकास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे कल ये वायरल हो रहा है मुख्यमंत्री के बयान को लेकर कि कश्मीर से जैसे में लेके आएंगे, उसमें आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो वायरल इस तरह की चीज़ें होती हैं ये बेमतलब होती हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। ऐसी कोई मंशा हमारे यशस्वी हरियाणा के मुख्यमंत्री की हो ही नहीं सकती। और वहीं दूसरी ओर इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन हिसार चैप्टर चेयरमैन डॉक्टर मंजू खुराना का सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत के दौरान कहना है कि रिप्रोडक्शन सिस्टम महिलाओं के जीवन में क्रांति है, क्योंकि अब कोई भी निसंतान दंपति संतान सुख से वंचित नहीं रह सकेगी। आइए आपको भी सुनवाते हैं डॉक्टर मंजू खुराना की सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत। मैम, जो आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? ये हरियाणा चैप्टर है इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन का। इसमें जितने भी निसंतान दंपति होते हैं उनके लिए हम लोग उनके इलाज की कोशिश के लिए जो जो नई टेक्निक्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं और उस हिसाब से जो भी लोग ये काम नहीं कर रहे हैं वो इसे सीखने आते हैं और हम उन्हें सिखाते हैं और उन्हें बताने के बाद वो फिर आगे अपने शहरों में जाकर वो इलाज करते हैं। जो लेडीज़ बांझ रह जाती है, इनके क्या कारण होते हैं, किस वजह से वो बांझ रह जाती हैं? जो दंपति बच्चा नहीं कर पाते हैं उनको हम अब आज के दिन बांझ शब्द नहीं कहते, क्योंकि हम यही कहते हैं कि वो निसंतान है, पर उसके कई कारण हैं कि पुरुषों में भी कारण हो सकते हैं और स्त्रियों में भी कारण हो सकते हैं, दोनों में भी कारण हो सकते हैं। पुरुषों में शुक्राणु कम हो
तो ऐसा हो जाता है। स्त्रियों में अगर ट्यूबें ख़राब हैं, बच्चेदानी में अगर झिल्ली अच्छी नहीं बन रही है, या फिर उनके अंडेदानी में अंडा नहीं बन रहा है, या फिर उनको कभी टीबी हुई और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो उसके बाद उनकी ट्यूबें भी ख़राब हो गई और बच्चेदानी, या फिर कोई रसोलियाँ हो गई बच्चेदानी में, जैसे कि कोई बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स हो गए, या ट्यूबों में कोई रसोलियाँ हो गई, या अंडेदानी में कोई रसोलियाँ हो गई, है ना, तो उसकी वजह से बच्चा नहीं ठहर पाता है। इस टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों को का कैसा रुझान है मैम? जब हमने शुरू किया था 2002 और 3 में, तब तो लोग बहुत ज़्यादा इस बात से डरते थे और किसी को बताना नहीं चाहते थे कि हमने इलाज कराया है। लेकिन आज के दिन लोग काफ़ी जागरूक हैं। 80% लोग तो ये बता देते हैं खुलेआम कि हमने इलाज करा के बच्चा किया है। लेकिन अभी भी 20% लोग ऐसे हैं, अगर हमारे यहाँ से इलाज हुआ, बच्चा हो गया, तो वो हमारे यहाँ डिलीवरी नहीं कराते। वो कहते नहीं, लोगों को पता चल जाएगा कि इस सेंटर से हमारा इलाज हुआ है। तो अभी भी वो ये चाहते हैं कि ये बात गुप्त रखी जाए, क्योंकि इसके बारे में जनरल जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें इस तरह की धारणा है कि कुछ हम गलत करते हैं। जैसे सरोगेट मदद को लेके किस तरह का वर्क है, आप मानते हैं ये सही होता है? सरोगेट का बेसिक मतलब ये है कि जो औरत अपनी बच्चेदानी में बच्चा नहीं कर सकती, उसे बच्चेदानी उधार दी जाती है और उस बच्चेदानी में उनका अपना बच्चा किया जाता है। तो बेसिकली सरोगेट तो एक ऐसा नेक काम है, एक दान है, एक पुण्य है उस औरत के लिए, जिसने कि उस औरत के लिए किया जिसको बच्चा नहीं हो रहा था। सिर्फ इसमें तो यही है कि जैसे हमारे पास अनाज नहीं होता तो हम दुकान से खरीदते हैं, क्योंकि हम घर में अनाज उगा नहीं सकते। इसी तरह से उस औरत को एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए एक वो औरत जो कि बच्चा कर सकती है, उसने अपनी बच्चेदानी दे दी। तो ये बहुत नेक काम है, बहुत पुण्य का काम है, और इसके लिए यंग औरतों को आना चाहिए आगे करने के लिए भी। और आज के दिन गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है जिसमें कि कमर्शियल सरोगेसी नहीं हो सकती। कमर्शियल में हम पैसा का लेन देन इसमें नहीं कर सकते। आज के दिन अगर कोई प्यार से, मोहब्बत से अपने किसी रिलेटिव के लिए सरोगेट बनना चाहे और उसको बच्चा करके देना चाहे तो वो कर सकता है, और ये बहुत ही पुण्य का काम है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। और सिटी विग न्यूज की भी हमेशा यही पहल रहती है कि शहर की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी खबर की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। लेकिन ये सब होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से। इसलिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल सिटी विग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ में जो बेल आइकन दिया है इसको प्रेस करना भी न भूलें, ताकि शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।